Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए 2025 क्या करने वाला है, कैसा रहने वाला है। देखिए, सिंह राशि और सिंह लग्न, यहाँ दोनों को ही आप इसको ले सकते हैं। देखिए, गोचर के जो भी प्लानेट हैं वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चंद्र राशि की, ठीक है, सिंह राशि की। लेकिन गोचर में सिंह लगन में भी ये जब ये स्टार्स की पोजीशन आएगी, जब ये जिस तरह से बैठेंगे तो सिंह लगन में भी वो इसका इम्पैक्ट आता है। तो बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शनि 29 मार्च 2025 को चेंज हो रहे हैं। कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वालों से ढैया उतरेगी और यहाँ सिंह राशि वालों पर ढैया चढ़ेगी, अष्टम ढैया, क्योंकि शनि यहाँ 29 मार्च 2025 को मीन पर आ जाएगा। ये कुंभ में मैंने शनि शो किया हुआ है जो कि प्रेजेंट में एक्टिव है। ये यहाँ से हटके यहाँ मीन राशि पर आ जाएगा। ऐसे ही राहु की बात करें, राहु प्रेजेंट में यहाँ 18 मई 2025 से पहले आपके 8th हाउस में मौजूद था, ठीक है। केतु आपके यहाँ कन्या राशि पर आपके 2nd हाउस में मौजूद था, जो कि 18 मई 2025 को केतु आ जाएगा आपकी लगन में, और राहु यहाँ 7th हाउस में आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज, यहाँ बृहस्पति 14 मई 2025 को यहाँ आपके प्रेजेंट में यहाँ वृषभ पर एक्टिव है, जो कि 14 मई 2025 को आपकी लाभ स्थान मिथुन राशि को लेके यहाँ चला जाएगा, लाभ स्थान पर। अब बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 29 मार्च 2025 को आप लोगों पर ढैया स्टार्ट हो रही है। तो सिंह राशि वालों की अगर हम बात कर लें, जब से शनि यहाँ 8th हाउस में आया था, तो सिंह राशि वालों को मैं समझता हूँ कि एक आर्थिक स्थिति को देखें और मानसिक सुकून की अगर बात करें, क्योंकि आपका बृहस्पति 10th हाउस में था, शनि आपका यहाँ शश महापुरुष राजयोग क्रिएट कर रहे थे, जो कि सिंह राशि वालों को यहाँ पिछले 2.5 साल से 18 जनवरी 2023 से शनि यही विद्यमान थे, जो कि पूर्ण तरह सिंह राशि वालों को देख रहे थे और दसम दृष्टि से आपके हृदय को, आपके लिवर को, आपके हार्ट को देख रहे थे, ठीक है। इसकी स्थिति को भी यहाँ पर ये, और तीसरा ये आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे थे, जहां वो नीच की दृष्टि से देख रहे थे। तो पिछला जो 2.5 वर्ष गया है वो भी सिंह राशि वालों के 50-50 का रेशो लेके चला है। मतलब बहुत ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और बहुत ज्यादा कोई हानि नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं हम 29 मार्च 2025 के बाद, जब शनि अपनी राशि बदलेगा तो आपके ऊपर ढैया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आपके 7th हाउस से यहाँ से हटके यहाँ मीन राशि 8th हाउस से गोचर करेगा, तो आपकी अष्टम ढैया स्टार्ट होगी, ठीक है। ये 2.5 वर्ष यहाँ रहने वाली है। अष्टम ढैया में देखिए, मैं एक बात छोटी सी कहूंगा आपको, थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टमक से नीचे का भाग है, नाभि और नाभि से नीचे के रोग पैरों तक के, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ढैया में शनि 8th हाउस के मैंने देखा है कई, और उसको मैं कई बार से देख रहा हूँ उस चीज को। शनि जो अष्टम ढैया है वहां पर शनि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देते। देखिए, जो भी एक मेलेफिक प्लैनेट है, कहते हैं कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में अगर कोई प्लैनेट जा रहा है और वो 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस से कहीं रिलेशन बना रहा है, तो वो चीज़ों को अच्छा कर लेता है। कीचड़ में कमल खिलता है, वो थ्योरी यहाँ लगती है, ठीक है। तो यहाँ जब शनि ढैया स्टार्ट करेगा, तो जितने भी सिंह राशि वाले पिछले 18 महीने से अपनी स्वास्थ्य से जूझ रहे थे, मैं उल्टी बात कह रहा हूँ कि ये ढैया आपको बिल्कुल सही कर सकती है, ठीक है। कुछ चीजें जो पहले से गड़बड़ा रही थी, आप जनवरी 2023 से हेल्थ इश्यूज में चल रहे थे, खासकर मानसिक हेल्थ इश्यूज बहुत थे आपको, ठीक है। हेल्थ इश्यूज तो थे, लेकिन एक ऐसा हेल्थ इश्यूज जो कि पेट में समस्या, नसों की समस्या, पैरों की समस्या, आंखों की समस्या, जबकि आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है नहीं ऐसी कोई समस्या मुझे दिखती नहीं, लेकिन वो समस्या चल रही थी, ठीक है। लेकिन अब जब शनि 8th हाउस में जाएंगे, शनि आपकी ढैया स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अष्टम ढैया आपको पूर्णतः सही कर सकती है। ये एक बात इसको नोट करके रखिएगा, मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ। जो लोग कहेंगे कि अष्टम ढैया आपको परेशान करेगी, मेरे हिसाब से सिंह राशि वालों के लिए अष्टम ढैया हाँ मानसिक तनाव आपको जरूर देगी। ये बात भी निश्चित है कि आने वाले 2.5 वर्ष में आपको मानसिक तनाव भी देगी, और शनि अष्टम में बैठ के आपके धन स्थान को भी देखेगा, ठीक है। तो मानसिक तनाव भी देगी, और 18 मई 2025 तक केतु यहाँ बैठा हुआ है, उसके बाद केतु यहाँ आ जाएगा तो चीजें और बेटर होने लगेंगी आपकी। लेकिन 18 मई 2025 तक
29 मार्च 2025 से लेके 18 मई 2025 तक यहाँ पर जो फाइनेंशियल ग्राफ सिंह राशि वालों का है वो भी थोड़ा सा डमाडोल स्थिति में रहेगा। थोड़ी सी शारीरिक समस्याओं की अगर बात करें तो मैं कह सकता हूँ 29 मार्च से लेके 18 मई तक थोड़ा सा शारीरिक समस्या आप लोगों को आ सकती हैं। खासकर देखिए शारीरिक की बात अगर करना स्टार्ट किया इस मंथ को नोट कर लें, आपको सबसे ज़्यादा जो शारीरिक समस्याएं आएंगी वो 16 मार्च 2025 से लेके और आपका 18 मई 2025 के बीच में सबसे ज़्यादा रहेंगी। इसका ध्यान रखें, 16 मार्च 2025 से लेके 18 मई 2025 के बीच में सिंह राशि वालों को हेल्थ इश्यूज रहेंगे, आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, कुछ फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस रहेगा, कुछ लॉसेस सामने आ सकते हैं, कुछ गड़े मुर्दे उखड़ के आपके सामने आ सकते हैं, वो चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके लिए आप कोशिश करिए कि अपने सूर को मजबूत करिए, अपने सूर को डेली जल दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपनी दिनचर्या को पॉजिटिव करना स्टार्ट करें। देखिए ढैया में एक ही चीज़ कही जाती है, शनि 29 मार्च 2025 के बाद से आपकी ढैया स्टार्ट हो रही है। ढैया में एक ही बात कहते हुए कहता हूँ कि अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाइए। दिनचर्या अगर आपकी अच्छी होगी तो शनि के बैड इम्पैक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बृहस्पति पर जाते हैं। बृहस्पति यहाँ क्या करने वाले हैं? देखिए प्रेजेंट में बृहस्पति आपकी वृषभ राशि पर, जो कि पिछले आप 2 मई 2024 से बृहस्पति वृषभ राशि में विद्यमान था, जो कि आपके 10th हाउस से गोचर कर रहा है, जो कि आपकी जो कह सकते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में भी अच्छा चल रहा था, आपके फाइनेंशियल ग्राफ को भी ठीक कर रहा था, धीरे धीरे ही कर रहा था लेकिन ठीक कर रहा था। आपके प्रमोशंस भी इसने करे हैं, सैलरी पैकेज भी इसने बढ़ा के दिए हैं, कुछ चीज़ें बेटर करी हैं पहले से, कुछ अच्छे जो आप एक टारगेट अचीव करना चाहते थे, किसी के विवाह भी कराए हैं, यहाँ पर संतान उत्पत्ति भी करके दी है इसने, तो चीज़ें सही की हैं क्योंकि उसमें राहु का भी एक बहुत बड़ा रोल था। 8th हाउस में जब राहु यहाँ बैठे हुए थे, जो कि 18 मई 2025 को यहाँ कुंभ पर आ जाएंगे, राहु जब 8th हाउस में बैठता है तो देखिए 8th हाउस में बैठा राहु एक ऐसे रोगों को शो करता है जो कि कहीं डिटेक्ट नहीं होते। ठीक है, लेकिन यहाँ राहु 8th हाउस में बैठ के धन स्थान को देख रहा था, तो जब वो धन स्थान को देख रहा था तो एक रेगुलर इनकम जनरेट हो रही थी, कुछ चीज़ें सही हो रही थी, जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बीच बीच में आपको नसों के विकार, खासकर नाभि से लेके पैरों तक के विकार, आपको कॉन्स्टिपेशन दिए हुआ था, आपको अल्सर भी दिया सिंह वालों को, किसी किसी को इसने स्टोन प्रॉब्लम क्रिएट की है, पैरों से संबंधित विकार दिए हैं, आंखों से संबंधित विकार दिए हैं, जिसमें शनि और राहु दोनों इन्वॉल्व थे। अब चीज आ जाती है कि 29 मार्च 2025 को शनि की बात हो गई, अब यहाँ बृहस्पति की बात हो गई कि 14 मई 2025 को बृहस्पति वृषभ राशि छोड़ के आपके लाभ स्थान मिथुन पर जैसे ही जाएगा, चीजें बेटर होना स्टार्ट कर देंगी, आपका फाइनेंशियल ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन पर जा रहा है और 18 मई 2025 को आपके राहु केतु अपनी राहु मीन राशि को छोड़ के कुंभ पे जाएगा, केतु कन्या को आपके धनस्थान को छोड़ के आपकी लगन राशि पर आ जाएगा। देखिए जब भी कोई भी राहु केतु जैसे ग्रह जब 1st हाउस और 7th हाउस का रिलेशन मेंटेन करते हैं तो वहां पर आपकी जो ऊर्जाएं हैं, क्योंकि केतु आके बैठा है, सिंह का केतु है, ऊर्जाएं आपके अंदर विशेष होंगी, एक रोगों से लड़ने की क्षमताएं आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका जो दाम्पत्य स्थान है उसको यहाँ पूरे का पूरा कैप्चर किया हुआ है। तो 18 मई 2025 के बाद से एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखिएगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ से 9वीं दृष्टि से भी आपके दाम्पत्य स्थान को देखते हैं, तो बृहस्पति पर उनकी और राहु पर दृष्टि रहेगी, तो बृहस्पति काफी चीजों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत कहां पर होगी? दिक्कत होगी 13 जुलाई 2025 को, जैसे ही शनि रेट्रोगेट होगा, वक्री होगा, तो वो 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025 के बीच में यहाँ पर शनि रेट्रोगेट अवस्था में कुछ चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करके कह सकते हैं कि कुछ गले मुर्दे उखाड़ सकते हैं, कुछ पुरानी बीमारियों को उखाड़ सकते हैं। तो आपको आगाह रहना है इन समय पे, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये बात हुई आपकी शारीरिक। अब बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। देखिए आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ 18 मई 2025 से राहु चेंज हो रहा है, 14 मई से बृहस्पति चेंज हो रहा है, जो कि आपके फाइनेंशियल ग्राफ को बढ़ाएगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ लाभ स्थान पर आ गया, आय स्थान पर आ गया, जो कि आपके 5th हाउस, ये जो हाउस है ये जनता का धन है, तो यहाँ पे चीजें जनरेट करेगा।
बच्चों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी सिंह राशि वालों को चल रही थी तो बृहस्पति यहाँ काफी बेटर करने वाला है, एजुकेशन बेटर करने वाला है सिंह वालों की, रोमांस अच्छे करने वाला है। यहाँ अगर आपका कोई विवाह की स्थिति है तो विवाह की स्थिति भी ये पैदा करेगा सिंह राशि वालों के। 11वीं बृहस्पति रहेगी सिंह राशि वालों के, जितनी भी सिंह राशि वाले जो लड़के या लड़कियां हैं जो विवाह योग्य हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, यहाँ पर विवाह की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है सिंह राशि वालों के। बहुतों के विवाह होंगे, संतान उत्पत्ति में भी समय अच्छा रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए बेटर समय है जो कि 18 मई 2025 के बाद से बेटर है। तो फाइनेंशियल ग्राफ आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर आपको हेल्थ अच्छी हो रही है यहाँ पर, और दूसरी चीज यहाँ पर संतान उत्पत्ति की व्यवस्था अच्छी हो रही है। लेकिन एक चीज यह कहूंगा मैं, जो अभी फाइनेंशियल ग्राफ के कुछ लॉसेस की बात थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, देखिए स्टार्टिंग में ही जब आप सिंह राशि वालों की बात कर रहे हैं हम, तो स्टार्टिंग में ही 14 जनवरी से लेके और आपका 28 फरवरी तक यहाँ पर मैं बात करूंगा कि थोड़ा सा सिंह राशि वालों को कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, अननेसेसरी खर्चे करने पड़ेंगे। ये समस्या स्टार्टिंग से ही होगी आपको। एक समय आएगा सिंह राशि वालों के लिए जो कि मार्च टू अप्रैल के बीच में है, खासकर मैं 18 मार्च की बात करूंगा। 18 मार्च 2025 से लेके और 30 अप्रैल 2025 के बीच में, यहाँ भी मैं एक बात कर रहा हूँ कि सिंह राशि वालों के कुछ आर्थिक अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, तो चीज़ों का ध्यान रखें। सिंह राशि वालों को जो बलाबल की स्थिति पैदा होती है आर्थिक रूप से, जो बिग बल मिलने वाला है, वो मैं 18 अगस्त 2025 के बाद कहूँगा। 18 अगस्त 2025 के बाद से लेके और आपका पूरा का पूरा नवंबर तक, 16 नवंबर तक, यहाँ तक स्थिति सिंह राशि वालों की आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। शुरुआत बृहस्पति कर देगा, शुरुआत राहु भी कर देंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति में जो बलाबल की स्थिति बनती है वो 18 अगस्त 2025 से लेके नवंबर 25 तक बनती है, तो उसका ध्यान रखिए। बाकी का विवाह योग जितने भी हैं उनकी शुरुआत तो 14 मई 2025 से लेके मई 2026 तक सिंह राशि वालों को पुत्र प्राप्ति भी होगी। बृहस्पति यहाँ 11वें भाव से गोचर कर रहा है। अगर आप संतानी की बात नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट पुत्र की बात कर रहा हूँ। इस तरह के योग बनेंगे, जो पुत्र अभिलाषी हैं उनको पुत्र भी मिलेगा। विवाह योग जितने भी जातक जातका हैं उनको विवाह भी होंगे। यहाँ विवाह की स्थिति को देखें, हायर एजुकेशन की बात करें, एक पुत्र प्राप्ति की बात करें, तो ये 12 साल बाद बृहस्पति मिथुन राशि पर आ रहा है, जो कि सिंह राशि वालों को एक वरदान स्वरूप है। ठीक है, तो सिंह राशि वालों की जो अष्टम ढैया की ओवरऑल बात करूंगा ना, मेरे हिसाब से सिंह राशि वालों का जो आने वाले 2.5 साल है, ये पिछले 2.5 साल से जबकि उन पर ढैया नहीं थी उससे बेटर जाएगा। ये सिंह राशि वाले देख लें, और हो सके तो मुझे कमेंट जरूर करना इस बात के लिए। मैं टाल ठोक के इस बात को कह रहा हूँ, आपको आने वाले 2.5 साल में जो शनि की स्थिति है यहाँ पर 29 मार्च 2025 को आप पर ढैया लग रही है, आप स्वस्थ भी होंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही मई 2026 आएगा, तो मई 2026 से लेके और मई 27 तक का जो आपका ढैया का प्रभाव है, जो अंतिम ढैया का प्रभाव है, वो आपके लिए नेगेटिव मैं कहूंगा। लेकिन मई 26 तक मेरे हिसाब से प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, आप आगे बढ़िए। हर तरह से आपके प्रमोशंस होंगे, आपको वेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, हेल्थ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती है। जो चीज़ें पहले से खराब हो रही हैं वो क्योरेबल है, चीज़ें क्योर हो सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जो मंत्र मैंने आपको नेगेटिव बताया वो आप उसको ध्यान रखिएगा। बाकी का खराब समय की बात भी मैंने कर ली, अच्छे समय की बात भी मैंने कर ली कि 16 अगस्त से लेके और 28 नवंबर तक की जो स्थिति है वो आपका फाइनेंशियल ग्राफ को तेजी से बढ़ाएगी। फिर भी 13 जुलाई को जब शनि वक्री होगा, 13 जुलाई 2025 से लेके और 28 नवंबर 2025 तक, ये जो वक्री अवस्था में जब शनि है, तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव ये जरूर देगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। बाकी ओवरऑल अगर मैं रेशो की बात करूं, मैं नंबर्स की बात करूं, सिंह राशि वालों के लिए 2025 75-25 का रेशो लेकर आ रहा है। 75% पॉजिटिव है, 25% नेगेटिव है। और बाकी का अपनी सूर्य उपासना करिए। भगवान सूर्य आपका इष्ट बनता है, राशि का स्वामी भी है, आपका रूलिंग प्लैनेट है। आप रेड कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा कि आपकी हॉरोस्कोप में कहीं मंगल और सूर्य की पोजीशन कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस में ना हो। ये चीज़ें देख लीजिएगा। बेनिफिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण। 2025 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो मेरे अन्य वीडियोज़ में मैंने कुछ उपायों की बात भी करी है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।